तो नमस्कार, आप देख रहे हो वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बॉल। आज चर्चा का विषय कुछ खास रहने वाला है। इस खास विषय में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूट्यूब पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो हम आपको नई नई खबरों के साथ लेकर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। इस रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जहां अभी हाल ही में 28 तारीख को 2 कार्यक्रम हुए हैं। एक हुआ है बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का, तो दूसरा वही बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाल दिए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश का दूसरा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का समय बिल्कुल राइट था, दोनों का एक साथ कार्यक्रम होगा। आखिर बसपा के कार्यक्रमों की जो भूमिका होती है वो आखिर कम होती क्यों जा रही है? बसपा के कार्यक्रमों में लोग कम क्यों पहुंच रहे हैं? क्या बसपा के प्रदेश अध्यक्ष या जोन इंचार्ज या जिला अध्यक्ष कौन हैं जिसके कारण बसपा के कार्यक्रमों में अब भीड़ नहीं पहुंच रही है? अब भीड़ क्यों नहीं पहुंच रही है, ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपनी सलाह हमें दे सकते हैं, अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। कहीं हम गलत बोल रहे हैं तो उस पर भी हमें आप अपना मशवरा प्रेषित कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लगातार हमारी ईमेल आईडी भी है और फ़ोन नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो लाइन में नंबर चल रहा है उसी नंबर पर आप हमें कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो हम ले चल रहे हैं आज मध्य प्रदेश की उस खास खबर की ओर, जब बहुजन समाज पार्टी ने 28 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश की। सबसे पहले वह कार्यक्रम 26 जुलाई को होने वाला था, जहां साहू जी महाराज की जयंती को आर्ष दिवस के रूप में मनाने का एक बड़ी तैयारी बताई जा रही थी। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरा कार्यक्रम, खासकर जो मुरैना, जहां बसपा का गढ़ कहा जाता है, भाई कुछ पार्टी के कार्यकर्ता यानी जो शहर अध्यक्ष लेवल के लोग हैं, शहर अध्यक्ष और अन्य तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ वामसेप के लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम 26 तारीख को देखा, तो उन्होंने 28 तारीख को कार्यक्रम यह तय किया गया। इस कार्यक्रम को देखकर बड़ा जोर शोर से कार्यक्रम का प्रचार प्रसार रहा। भाई लोगों की मानना था कि लगातार वो 26 तारीख को पहले बसपा के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उसके बाद 28 को जयप्रकाश को सुनने के लिए जाने वाले थे। तो भाई क्या कुछ हुआ इस कार्यक्रम में, तो बात कर रहे हैं आखिर इतनी जनसंख्या कम कैसे रह गई। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी का जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के जोन इंचार्ज या जिला प्रभारी कह सकते हैं डॉक्टर विद्याराम कौशल उसके मुख्य अतिथि रहे। भाई अन्य पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद, लेकिन पार्टी में भीड़ कितनी आई? एक बड़े हॉल में कार्यक्रम था जिसमें महज 150 कुर्सियाँ डाली गई। आधे से ज़्यादा पूरा हॉल खाली था। उस हॉल में इतना सेटिंग किया गया जितने कार्यकर्ता आने वाले हैं। अब यह कार्यक्रम सिर्फ पार्टी का होने वाला था, लेकिन जब पार्टी के ये लगा वो कार्यक्रम का चेंज करके डेट को 28 जुलाई कर दिया गया। 28 जुलाई में जब कार्यक्रम 2 एक साथ हो गए तो फिर 2 कार्यक्रम एक साथ हुए, तो वामसेप के लोगों को भी इन्वाइट कर दिया। वामसेप के लोगों को इन्वाइट किया, फिर भी पार्टी का हॉल फुल नहीं हो पाया। महज 130 से 140 तक लोग रह गए। आखिर इतने लोग कम कैसे रह गए? जहां बहुजन समाज पार्टी के हजारों लोग पहुंचते हैं, तो इसके पीछे के मुख्य कारण है मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा विरोध है, जिसके कारण जोन इंचार्ज और जिला अध्यक्षों की कोई बात नहीं मान रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में इसका अनदेखा भी किया जा रहा है, चाहे बहन कुमारी मायावती हों या मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी हों। वो भी इस पर कतई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 - 5.5 साल एक प्रदेश अध्यक्ष को हो जाते हैं और मध्य प्रदेश में कतई 5 चुनाव हराने के बाद भी हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। इसलिए कार्यकर्ता अपने आप दूरी बना रहे हैं। कहीं तो इस्तीफा देते हुए जा रहे हैं, तो कहीं पार्टी से लोगों को सच्चाई बोलने पर निकाला भी जा रहा है। खासकर प्रदेश अध्यक्ष का जो फरमान जारी होता है उसके कारण अभी करीब 30 साल पुराने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर कर दिया गया। वहीं 30 साल पुराने कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बनाकर बैठ गए हैं कि अब तो प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा तभी हम बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। काम तो करेंगे,
लेकिन इस प्रदेश अध्यक्ष के साथ नहीं करेंगे। लगातार यह जो कार्यक्रम 28 जुलाई को हुआ, उस कार्यक्रम में महज बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ 70 कार्यकर्ता पहुँचे, जिसमें 30 कर्मचारी और 40 कार्यकर्ता, 70 लोग पहुँचे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता जो कि एक क्षेत्र से विधानसभा पार्षदी को चुनाव लड़े, पूर्व में सरपंच रह चुके, उनको भेजकर लगातार 30 से 40-50 लोगों को बुलाया गया। इस प्रकार से 70, 50, 120, 10 कार्यकर्ता जो कि मंच पर भाषण देने वाले थे, उनको जोड़कर कुल लोग हुए 130। अब उस 130 को आप पार्टी के बड़े आला कर्मचारी, अधिकारी को, पदाधिकारी को बता दो कि हमारे कार्यक्रम में 200 थे, 250 थे, 300 थे। ये झूठ के पोल कब तक चलते रहेंगे? इससे बहुजन समाज पार्टी का लगातार नुकसान होता हुआ जा रहा है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी के पद से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन महापुरुषों का जो मूवमेंट है वो नीचे चला जा रहा है। इसके लेकर चिंतित लोगों की जो राय आती है, लोगों के जो मशवरा आते हैं, लोग जब कहते हैं कि भाई साहब आप आवाज़ नहीं उठाते, तो हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इस पर निर्णय लेने का काम बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती का है। भाई उनके बाद अगर किसी का कोई निर्णय है तो प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम का निर्णय है, इसके अलावा किसी का कोई निर्णय नहीं है। अब इन पर कब तक रामजी गौतम साहब की कृपा बनी रहती है? प्रदेश अध्यक्ष हालांकि 5.5 साल हो चुके हैं और 5 साल में ही प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए जाता है। कहीं जो उपचुनाव आने वाले हैं अभी 1-2 महीने में, क्या पता उन चुनावों को भी इन प्रदेश अध्यक्षों के हाथों रामजी गौतम प्रभारी करवा सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता दूर होता हुआ जा रहा है। वहीं 28 जुलाई के दूसरा जो कार्यक्रम था वो था जयप्रकाश का, जो कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम उनका रखा था। उसमें महज बामसेब के 200 लोग पहुंच जाते हैं जिले भर से, तो वहीं 400 से 450 लोग अन्य पहुंचते हैं, जिसमें करीब 250 से 300 कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के होते हैं। तो वहीं 150 से 200 लोग जो पहुंचते हैं, जिसमें भीम आर्मी, कांग्रेस, बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी जयप्रकाश को सुनने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बात जब होती हुई दिखाई देती है, कांसीराम का मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे वह कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को चलते चलते लोग वहाँ से जो कांग्रेस, बीजेपी और भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं वो महज वहाँ से धीरे धीरे निकलते हुए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जनसंख्या शाम के टाइम भी और बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। हमने भी उसको बेहद नज़दीकी से देखा, बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को भी देखा, उसको भी देखा, और शहर में अन्य कार्यक्रम थे उनको भी हमने देखा। तो महज जयप्रकाश के कार्यक्रम को लोगों ने बड़ी गहराई के साथ सुना। इस प्रकार का कार्यक्रम अगर बहुजन समाज पार्टी करती तो शायद वो कार्यक्रम भी सुना जा सकता था, लेकिन एक ही डेट होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुँचे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की जिस प्रकार से जो लगातार तानाशाही चल रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को डीएक्टिव करने में लगे हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, पुराने लोग पार्टी में बैठे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अन्य लोगों को भी पार्टी से बाहर किया जाता है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी के साथ बगावत करता है तो फिर मध्य प्रदेश में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। क्या कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय है, तो हमें अपनी राय दीजिए। आपकी राय को हम फिर से एक नई वीडियो में लेकर आएंगे कि आपकी राय क्या है हमारे वीडियो पर। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।